हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर कौन सा आपको पता ही है, चैप्टर है हमारा सिमिलैरिटी, मैथ्स 2 का 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो उसी के एक्सरसाइज 1.3 आज हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जो एक लेक्चर था, ठीक है, वो पिछला लेक्चर में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स पूरा आपके सामने उधेड़ के रख दिया। हर एक चीज एक एक डिटेल उसके बारे में बताइए। 20 मिनट का लेक्चर है, अगर एक बार हो सके तो जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो, और देखा है तो बहुत अच्छा है, कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले याद देखिए, इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है। बोला तो ये देखो, एंगल एबीसी, एंगल ईडीसी, इन दोनों की मेजर दी हुई है। ठीक है, फिर बोला है कि स्टेट विच ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और बाय विच टेस्ट। ठीक है, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मैंने आपको पिछला लेक्चर जो सिमिलर ट्रायंगल का था, उसमें जब मैंने प्रॉपर्टीज समझाई थी तब मैंने करस्पॉन्डेंस का मीनिंग समझाया था। ठीक है, तो यहाँ भी वही यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब मैं हर बार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ एबीसी और ईडीसी ट्रायंगल की जो मेजर और इनका जो करस्पॉन्डेंस है वो बिल्कुल सही है। ई के साथ ए का, डी के साथ बी का, सी के साथ सी का, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ भरोसा नहीं करना हर बार इन पे, हर बार थोड़ी ना अच्छे से देंगे, कभी कभी हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सही कैसे, देखो, अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं वो है ये ए बी सी और एक ये छोटा वाला ईडीसी। ठीक है, दूसरे कोई ट्रायंगल है भी नहीं ना, दो ही ट्रायंगल है। फिर ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी ई डी, ए बी ई डी, है ना, ट्रायंगल तो दो ही है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये बी वाला डी के साथ करस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि दोनों 75 है। ठीक है, और जो सी वाला है वो सी के साथ ही होगा, क्योंकि वो कॉमन एंगल है। देखो, ए सी बी भी आ रहा है और डी सी ई भी आ रहा है, एक ही एंगल आ रहा है। ठीक है, तो बचा कौन? ई के साथ तो ए ही होगा ना। तो यहाँ भी तो वैसे ही लिखा है, डी के साथ बी, सी के साथ सी, ए के साथ ई। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि इस बार आप इन पे भरोसा कर सकते हो। मेरी बात समझे? अगर नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से जो नाम है वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। जो गिवन है वही पहले लिखते हैं, एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल ईडीसी। ठीक है, 75 डिग्री ईच, या गिवन भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आपको क्या लिखना है। ठीक है, समझ गए। और दूसरा देखो, एंगल सी कॉमन एंगल, तो लिखना कैसे सर? सी का ऐसे नहीं लिखना, देखो इसको 1 2 3 1 2 3 ऐसे सिर पे दे देना। ठीक है, सी एंगल लिखना है ना, बी सी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी ई। हाँ, अगर आप ई सी डी भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो करस्पॉन्डेंस की, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। ठीक है, करस्पॉन्डेंस में ये आगे बहुत काम में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस में तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आराम से। ठीक है, कॉमन एंगल एक बार बता देता, देखो बी सी है ये वाला एंगल, फिर डी सी ई ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं ऐसे लिखता तो मैं लिखता ए सी बी और डी सी, जो कि गलत है, करस्पॉन्डेंस उल्टा हो जाता, जबकि बी के साथ डी आना चाहिए था। देखो यहाँ बराबर बी के साथ डी आना, इसीलिए मैंने नाम लिखते समय भी ये ट्रायंगल्स का, और करस्पॉन्डिंग लिखते समय भी, और एंगल का नाम लिखते समय भी करस्पॉन्डेंस को खास इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डेंस का खास इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये मिटा देते हैं अभी 1 2 3 वाला मैटर, ये इसीलिए रखता हूँ मैं, समझने को ना मुझे इसलिए। ठीक है, चलिए हो गया। ये सी थोड़ा वापस लिखता, ठीक है, समझ गए। तो वाई ए टेस्ट होगा ये सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीसी बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट। समझ गए? बस यही तो पूछा था कि कौन से टेस्ट से, और करस्पॉन्डेंस प्रॉपर तो हो गया ना। करस्पॉन्डेंस ए इज करस्पॉन्डिंग टू ई, ये दोनों साइड एरो देना क्योंकि दोनों एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग है। बी इज करस्पॉन्डिंग टू डी एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू सी। समझ रहे हो?
ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना और एक बार समझना, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए, जब भी मैं फ्रेम के बाहर आता हूँ ना लिख लिया करो, ठीक, क्योंकि हर बार नहीं आता। अभी तो चेक भी करना था सही से काम हो रहा है नहीं कैमरे का। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं बोलते, और अगर है तो कौन से टेस्ट से, देखते। देखो जब भी साइड्स दी है ना तो समझ लेना कि आप यहाँ साइड्स का रेशो लेके देखो एक बार, ठीक है, क्योंकि एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं की है इसमें, तो साइड्स का रेशो ही उम्मीद है एक, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर इक्वल आता है दोनों ट्रायंगल्स का तो ऐसे ऐसे टेस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले PQ के साथ करस्पॉन्डिंग तो LM है, ठीक है। देखो ये सीधी खड़ी, ये भी सीधी खड़ी, ठीक है, ये तो समझना चाहिए इतना, ठीक है। 6/3 तो 2/1 इक्वेशन 1, ठीक है। अब QR/MN, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल वाले के साथ वर्टिकल ली तो हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल, QR/MN 8/4 2/1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब PR/LN, ये देखो ये भी स्लांट, ये भी स्लांट, PR/LN 10/5 2/1 इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ठीक है। देयरफॉर अब आगे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LM, ठीक है। PQ/LM is equal to QR/MN is equal to PR/LN, ठीक है, फ्रॉम 1 to 3। Therefore, triangle PQR similar triangle LMN, ठीक है। कौन सी टेस्ट, बाय SSS टेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना, ठीक है। तो यही तो पूछा था, कुछ एंगल के बारे में दिया ही नहीं था तो मेरे पास साइड्स के और कोई ऑप्शन नहीं था, तो देख लिया मैंने तो आ गया। तो क्या देखो, बाय विच टेस्ट, SSS टेस्ट, SSS टेस्ट, और सिमिलर भी कर दिया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, हो गया नोट, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते, ठीक है, ध्यान से। As shown in figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular, ठीक है, to the ground. If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, ठीक है। तो हमसे बोला गया है then how long will the shadow of the bigger pole at the same time, ठीक है। मतलब AC की शैडो कितनी लंबी रहेगी अगर BR की दी गई है तो, ठीक है। तो एक बात समझ लो मेरी, यहाँ इन दोनों ट्रायंगल्स को एक तो डायरेक्टली सिमिलर ले लो, ठीक है, या सिमिलर करो एंगल सेम लेके, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट लेना होगा, तभी वो पूछ रही है ऐसी चीजें, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन लिखते समय ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि होगा ये 90 है, ये 90 है, और सूरज तो एक ही जगह होगा तो सेम ही एंगल से गिरा रहा होगा यहाँ लाइट, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, ठीक, क्योंकि बहुत दूर है सूरज, ये इतने पास थोड़ी होगा, तो वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल का इतना, ठीक है। आप समझो, सिर्फ इतनी बात समझो, बस छोड़ दो बाकी, इसको लेना ही है, ठीक है, वरना सॉल्व नहीं होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है नहीं ना, एंगल वैंगल के बारे में बोला नहीं, ठीक है। चलिए तो टेस्ट नहीं लिखते, सीधा गिवन लिख रहा था मैं, सॉरी गिवन लिख रहा था मैं, एक गिवन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशो हम इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, AC/PR, ठीक है। CSST ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये पहली बार देख रहे हो आप, ठीक है। अगर ये एंगल लेता तो मैं लेता CAST, ऐसे लिखता मैं CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में किया था, यहाँ लिखते थे आप, अगर दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लेते थे कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो आप क्या लिखते थे, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है।
समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे। इसके बाद क्या ले सकते हैं? पी आर अपॉन इसी, सॉरी, हाँ ये पी आर अपॉन इसी बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये तो लेना ही है। साथ में कौन सा लेना है, निकालना कौन सा है? बी सी वाला। तो क्यू आर अपॉन बी सी मतलब बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, कहाँ से लिखो ये लिखूंगा मैं फ्रॉम 1, इसे 1 दे देता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 लिखना, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो तो हमें बाकी का दिया गया है। पी आर कितना है? 4 है। ठीक है, ए सी 8 है। ठीक है, तो ये 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू बी सी कितना है भाई? बी सी है x और क्यू आर है 6, तो x अपॉन 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x इज इक्वल टू 4 दूनी 12 और ये 12 मीटर, क्योंकि वो भी मीटर में। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखोगे आप? द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम विल बी 12 मीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द शेडो ऑफ द बिगर पोल इज ऑफ 12 मीटर। समझ रहे हो? ठीक है, आ गया ध्यान में? जरा नोट करना इसे 1, 2 एंड 3। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, और एबीसी कोलिनियर और एक्यूसी कोलिनियर है, ये उन्होंने दिया, इतना गिवन है इसमें। ठीक है, तो प्रूफ सीपीए कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल सीक्यूबी, सीपीए सीक्यूबी। ठीक है, हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है बहुत। ठीक है, क्योंकि देखो ये 90 वाला एंगल और ये सी कॉमन एंगल, हो गया मेरा काम, कुछ भी नहीं लगाना है, हो गया, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एसी निकालना भी मुश्किल है, मैं रेशो में ले लूंगा, हो जाएगा। ठीक है, बहुत कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये। ठीक है, समझ गए क्या मेरी बात? क्योंकि मुझे देखो ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, तो देखो आपको दिया क्या है? एपी दिया है आपको, ठीक है, बीक्यू दिया है आपको, बिल्कुल। बीसी जो है बीसी ये 12 है, तो एसी निकाल सकते ना यार, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। ठीक है, मेरी बात समझे? देखो बीसी दिया है, बीसी कितना है? 12, तो ये भी उसके रेशो में होगा ना, कहीं ना कहीं ले लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं सीपीए और ये सीक्यूबी, ये कर लेते फिर देख लेंगे। ठीक है, वो डिफिकल्ट नहीं है। शुरू करूं? ठीक है, देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, चलो एबीसी नहीं लिखते, पहले सिमिलर कर देते। इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, देखो सीपीए एंड सीक्यूबी, एंगल सीपीए कॉन्ग्रुएंट एंगल सीक्यूबी, एपी परपेंडिकुलर बीसी, बीक्यू परपेंडिकुलर एसी। ठीक है, ये तो गिवन ही है। ठीक है, गिवन भी लिख सकते थे यार। ठीक है, दूसरा सी बी सी क्यू या एंगल पीसीए, एंगल पीसीए कॉन्ग्रुएंट एंगल पीसीए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यूसीबी, क्यू सी बी। ठीक है, कॉमन एंगल कौन सा? कॉमन एंगल। ठीक है, तो हो गए फिर। कौन सा टेस्ट बच्चा? यह टेस्ट आपका हो गया ये ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट। ठीक है, ए टेस्ट से ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक नोट करना। ठीक है, फिर एपी बीक्यू बीसी एसी का भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल्स के सारे आप कुछ ले सकते हो क्या? ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अगर ए सी पी, ठीक है, और ये सी क्यू बी, ये कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ सही लिखा ना मैंने, एंगल पी सी ए और क्यू सी बी। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ रेशो ले लो इनके सहारे। ठीक है, किसका? साइड्स का। सी पी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू बी
इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ए सी है वो। अब देखो जो जो दिए गए हैं वो देखते हैं, ए पी और बी क्यू और बी सी और सी, ये इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, ये लेना, ये नहीं लेना, इसका कहीं काम नहीं है, ठीक है। तो देखो ए पी अपॉन बी क्यू, ए सी अपॉन बी सी। देखो अब ए पी क्या है बच्चा, ए पी 7 है, बी क्यू 8 है, 7 अपॉन 8। ए सी निकालना है, बी सी दिया हुआ है 12, ठीक है, तो ए सी अपॉन 12, ठीक है। तो अब देखो 12 इधर गया तो इससे आ गया, ए सी इज इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन 8, 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है। अब यहाँ ए सी इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, तो ए सी कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 10.5 यूनिट, है ना, कहीं सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, ठीक है, समझ गए, ए सी आ गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, पहले ये कर लेते फिर देखा जाएगा, वो रेशो ले लो हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें टोटल मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन है, 10 है, बिल्कुल 10 है या 9 है, देखते कितने, ठीक है। तो देखो ये, अब यहाँ देखो डायरेक्ट गिवन ही दिया है, ठीक है, तो टू प्रूव, गिवन तो दिया हुआ है तो टू प्रूव ये है, ठीक है, तो ये प्रूव करते हैं। मैं डायरेक्टली फिर प्रूफ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि गिवन तो इन्होंने लिख के दे दिया, गिवन ये टू प्रूव, तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करते हैं इसे प्रूफ। क्या दिया है, ये एक ट्रेपेजियम है, पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम, ओके। आगे बोला है कि साइड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ओके। ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, मतलब अगर ए आर 10 है बेटा तो ये 2 है, ठीक है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 20 है, ठीक है, क्योंकि ए आर छोटा है और ए आर बड़ा है और ए पी छोटा है, ठीक है। तो ए पी के 5 गुना ए आर, जितना भी ए पी होगा उसके 5 गुना ए आर है, ये बोला है, समझ गया ना, ठीक है, हो जाएगा फिर। और ऐसे ही ए एस और ए क्यू के 5 गुना ए एस है, ठीक है, ये बोला गया है कि ए एस जो है वो ए क्यू के 5 गुना, मतलब ए एस अगर 5 है तो सॉरी ए क्यू अगर 5 है तो ए एस 25 है, समझ रहे हो, ठीक है सर। शुरू करें फिर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चा। देखिए आगे देखते हैं, आप शुरू करें, हो गया ना, ठीक, एक्सप्लेनेशन हो गया होगा आपको, समझ गया होगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते, देखो तो यहाँ मैं अब लिखना चाहूंगा कि इन ट्रायंगल, हाँ इन ट्रायंगल ए पी क्यू, देखो इसका काम है, क्योंकि पी क्यू और एस आर का हमें पता करना है, ठीक है, पी क्यू और एस आर का रिलेशन, और ए आर और ए पी का दिया, ए क्यू और ए एस का दिया है, तो कहीं ना कहीं ये और ये ट्रायंगल इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ए पी क्यू और ए आर एस, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए आर एस, ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो आगे सॉल्व करते हैं, अब देखो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर ए पी अपॉन ए आर, इसका रेशो हमें पता है कितना है, ए पी अपॉन ए आर हमें पता है, ए पी अपॉन ए आर हो जाएगा 1/5। कैसे लिखा, क्योंकि ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी है बच्चा, ठीक है। तो देखो अगर ये ए आर उसके नीचे और ये 5 इधर, ठीक है, तो देखो ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू, इधर 1 बच जाएगा, ए आर गया तो 1/5, ठीक है। ये साइड में भी कर सकते थे लेकिन मैंने यही कर लिया, ठीक। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है सर। क्योंकि देखो ए पी 1 है तो ए पी छोटा ही है ना, और ए आर के पास 5 है तो ए आर बड़ा ही है ना, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ ए क्यू अपॉन ए एस, क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू 1/5। इसका भी रीजन वही है, क्या है रीजन, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, ठीक है। ए क्यू 1 है और ए एस 5 है, ठीक है। आगे
एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एस ए, क्या हो जाएगा? पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एस ए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए आर एस, ठीक है। कौन सी टेस्ट? एस ए एस टेस्ट, क्योंकि दो साइड से एक एंगल, देखो तो एस ए एस, ठीक है। कोई दिक्कत तो है ही नहीं, समझ गए ना मेरी बात? समझ गए होगे ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हो गया। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा हाफ वापस बनाते, ठीक है, क्योंकि ये नीचे चले गया था ना, दिख नहीं रहा था। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसका रेशो इक्वल ले सकते सबका, ठीक है। तो ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस, ए क्यू अपॉन ए एस, है ना? हाँ ठीक है, ए क्यू अपॉन ए एस, भाई सही है ना बेटा? ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन आर एस हमें निकालना है ये, तो इसको सिर्फ पी क्यू अपॉन एस आर लिख लेते, सीधा लिख लेते, ठीक है। और यहाँ से ए क्यू अपॉन एस तो हमें पता ही है, ये 1/5, तो वो लिख लेते ए क्यू अपॉन एस, कोई भी दोनों में से एक ले लो, मैं ले रहा हूँ ए क्यू अपॉन एस, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1/5, ए क्यू अपॉन एस 1/5, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 5 इधर गया तो 5 ए क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो एस आर आ गया आपका 5 ए क्यू, देखो आ गया इक्वल, तो यहाँ लिख सकते हैं एस आर 5 ए क्यू, हो गया ना प्रूफ? क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर? समझ गए ना? बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बच्चे लोड ले लेते हैं यार ऐसी छोटी छोटी चीजों का, नहीं लेना यार आपको, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हो सके उतने क्वेश्चन कवर कर दे, इसमें पूरा भी कर सकते लेकिन लंबा हो जाएगा, इतना लंबा क्या फायदा करके, देखो छठवा कर लेते हैं और फिर यहाँ विराम ले लेंगे, फिर अगले लेक्चर में करेंगे बचे हुए 3-4 जितने भी, ठीक है। तो देखो इन ट्रापेजियम ABCD, ठीक है, ये भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, देखो वही ट्रापेजियम वाला मामला है, सिर्फ हमें यहाँ रेशो वगैरह नहीं दिया पिछले इसके जैसा, सिर्फ यहाँ सॉल्व करना डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल लिखा था ना मैंने पिछले, ठीक है, लिखा है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना, देखो PQA और RS ऐसा था, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ देखिए ये यहाँ भी सेम टू सेम ही, क्योंकि ओडी निकालना है ना, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, या ये आपको होमवर्क भी दे सकता है मैं, चलिए कर ही देता है ना। इन ट्रायंगल डायरेक्ट लिखता है, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। देखो इधर से COD चालू किया ना, सॉरी COD चालू किया ना, तो इधर से बराबर AOB चालू करना, उल्टा, ठीक है, ओके। तो अब आगे देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो एंगल COD इज डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट टू AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो ना AOD AOB, ठीक है। अगला एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट BAO, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बच्चा अल्टरनेट एंगल्स, कौन सा एंगल्स?
अल्टरनेट ठीक है। तो CDO और ABO अल्टरनेट एंगल्स ले लिया मैंने, ठीक है, सॉरी हाँ DCO और BAO, DCO और BAO, ठीक है। ये भी ले सकते हैं चाहो तो, ये और ये, लेकिन मैंने वो लिए नहीं, ठीक है, मैंने ऐसे लिए, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल COD सिमिलर, एक मिनट, ट्रायंगल COD सिमिलर ट्रायंगल AOB कौन सी टेस्ट, बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट। अब यहाँ ये अगर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स तो इनका साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB, CD अपॉन AB। क्या लिख सकते हैं यार, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और वही लेना जो काम के AB और CD काम के, क्योंकि इसमें दिया है, ठीक है। तो CD अपॉन AB इज इक्वल टू, निकालना OD है तो OD अपॉन OB, CD है भाई मेरा 6 अपॉन 20, OD कितना है, OD वैसा है, OB कितना है 15, ठीक है। तो सिंपल है, OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन 20, 3 और ये 4, 2 ये 3 मैंने काटा, डिवाइड किया बस, ठीक है। अब ये 9 हो जाएगा ना, 9 को डिवाइड करोगे तो 4.5, OD कितना आएगा 4.5 यूनिट्स, यूनिट, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि देखो 3 3 जा 9, 9 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड कर करके आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए तो अब बच्चों यही लेक्चर को रोकते आसपास आधा घंटा हो गया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।